अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपने एफए एजुकेशन चैनल्स के ज़रिए इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी पहले कोशिश ज़्यादातर यही होगी कि जो क्वेश्चंस पेपर इंटरमीडिएट ग्रेजुएशंस के अंदर प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं वो हम आपको पेपर समझाएं, उनका उर्दू तर्जुमा और उनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स बताएं, ताकि आप जब वो समझ जाएंगे तो उस जैसे पेपर को जो भी इम्तहान में आएगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बआसानी आप पेपर पास कर सकेंगे। मैं पहले अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम अकील अहमद है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया है, इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर किया है, LLB किया है मैंने कराची यूनिवर्सिटी से, LLM किया है जो अब MPhil कहलाता है, और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी से PhD इन लॉ के आखिरी स्टेज यानी थीसिस के ऊपर चल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए जो एग्ज़ाम के अंदर पेपर आते हैं, इस चैनल में हम टोटली इंग्लिश के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैं आपके सामने एग्ज़ामिनेशन पेपर रखूँगा वो बीकॉम पार्ट 1 का 2019 का कराची यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम का पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो अनसीन पैसेज या अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस जो होती है उस पर मुश्तमिल होता है। अक्सर स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो मैं जितने भी अब तक पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस या पैसेज आए हैं वो आपके सामने सेंटेंस टू सेंटेंस आपको पढ़ाऊँगा, उनका उर्दू तर्जुमा बताऊँगा, उनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स की मीनिंग बताऊँगा। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट्स की तालीमी काबिलियत को बढ़ाएं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस कराएं ताकि इम्तहान में अच्छे नंबर लें। तो हमारा अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, ये लगते हैं या सुनने के बाद देखने के बाद अच्छे लगें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसका एक बेल शेप जो होता है वो भी दबा दें। जैसे ही हमारा नया लेक्चर अपलोड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आप इसको लाइक भी करें और आगे दूसरे लोगों को शेयर भी करें, उनका भी भला हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पेपर दिखाता हूँ जो 2019 में कराची यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पेपर बीकॉम पार्ट 1 जो आजकल ADC यानी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 कहलाता है। पहले बीकॉम पार्ट 1 कहलाता था, अब जो है सिर्फ न्यूमेनक्लेचर में इसका नाम बदल दिया गया है। कोर्स और हर चीज़ वही है, कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ नाम बदला है। बीकॉम पार्ट 1 की जगह बीकॉम ADC पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 की जगह ADC पार्ट 2 हो गया है, सिर्फ इतना नाम बदला है और बाकी कोर्स और एग्ज़ाम का पेपर सब चीज़ें वैसी ही हैं। तो चलिए हम एग्ज़ाम का पेपर देखते हैं पहले कैसा आया था। देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एग्ज़ाम का पेपर है इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1 जो आजकल ADC 1 कहला रहा है। इंग्लिश 2019 में
ये 100 मार्क्स का पेपर है। रेगुलर कैंडिडेट्स का पेपर था, प्राइवेट अलग आता है, रेगुलर का अलग आता है, यानी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स का अलग है, रेगुलर कैंडिडेट का अलग होता है। ये मेरे पास है रेगुलर कैंडिडेट का नंबर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी हेडिंग है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। क्या है? अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, ये हेडिंग है। इसके अंदर जो कितने पैराग्राफ हैं? पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, मैंने पैराग्राफ डाल दिए, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, ये पैराग्राफ हैं इस पूरे पैसेज में। और इस सवाल को अगर आप समझ लेते हैं, इसी की वजह से सेकंड सवाल भी आपका बन जाता है, जो कि समरी होती है इस पूरे पैसेज की। अगर जो स्टूडेंट्स अनसीन कॉम्प्रीहेंशन को सवाल को हल कर लेते हैं, समझ जाते हैं पैसेज के, इसके दिए हुए नीचे सवाल को हल कर लेते हैं, वो लाजमी क्वेश्चन नंबर 2 को बआसानी कर लेंगे, क्योंकि वो इस पैराग्राफ की समरी होती है। तो मैं आपको के सामने पहले पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग करूंगा, फिर उसके सेंटेंस, एक सेंटेंस को आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, उनमें जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं उनकी मीनिंग उर्दू में लिखूंगा और उनका मतलब उर्दू में क्या है बताऊंगा। सिर्फ मैं अभी आपके सामने रीडिंग करता हूँ पैराग्राफ नंबर 1। क्या आपको नज़र आ रहा है? पैराग्राफ नंबर 1, लिटरेचर प्लेज एन इनएविटेबल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजनेबल एंड इमोशनली बैलेंस पर्सनालिटी, फुल स्टॉप। सेंटेंस एक मुकम्मल हो गया इसका। नेक्स्ट सेंटेंस, इट enriches one's knowledge through all genres, 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 whether poetry, satire or humor, HUMOR, full stop. An individual forms ideas through readings, full stop. सेकेंड सेंटेंस मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, these ideas further develop values, world view and shape ideologies in people, which underline one's motivation, action and reactions. अभी हम पहले पैराग्राफ 1 को बोर्ड पे सेंटेंस टू सेंटेंस लिखते हैं, इसके वर्ड मीनिंग लिखते हैं और इसको उर्दू तर्जुमा आपको बताते हैं, ताकि पैराग्राफ नंबर 1 क्या बता रहा है आपको। तो इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो चलें हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए, पैरा नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 1 या पैराग्राफ नंबर 1 का मैंने एक सेंटेंस पहले उतारा है, अभी आपके सामने पढ़ा था, दोबारा पढ़ता हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको। लिटरेचर प्लेज एन इनएविटेबल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजनेबल एंड इमोशनली बैलेंस पर्सनालिटी। यहाँ हमारे पास लिटरेचर का मतलब हम देखेंगे, इनएविटेबल का मतलब क्या है, उर्दू इसकी क्या है, रोल की उर्दू क्या है, इन द डेवलपमेंट की उर्दू क्या है, रीजनेबल की उर्दू क्या है, इमोशनली की उर्दू क्या है, मानी क्या है इसके, बैलेंस के माने क्या है, पर्सनालिटी के माने क्या है। उर्दू मीनिंग से पहले मैं आपके सामने तर्जुमा आपको दिखा देता हूँ इसका। लिटरेचर को बोलते हैं अदब। अदब एक माकूल और जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन शख्सियत की नशोनुमा में नागुज़ीर किरदार अदा करता है। दोबारा पढ़ देता हूँ।
अदब एक माकूल और जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन शख्सियत की नशोनुमा में नागुज़िर किरदार अदा करता है। अदब यहाँ लिटरेचर है, आपको नज़र आ रहा होगा। और माकूल का माने यहाँ पे रीज़नेबल है, और जज्बाती इमोशनली है, जज्बाती तौर पर माने इमोशनली। मुतवाज़िन बैलेंस को बोलते हैं, पर्सनैलिटी शख्सियत को बोलते हैं, नशोनुमा डेवलपमेंट को बोलते हैं। इन डेवलपमेंट के मतलब होता है नशोनुमा। नागुज़िर इनएविटेबल को कहते हैं, ठीक है। और किरदार को बोलते हैं रोल। तो चलिए एक बार और पढ़ देता हूँ। लिटरेचर यानी अदब प्लेज एन इनएविटेबल नागुज़िर यानी जो बहुत ज़रूरी हो हर सूरत में, वो इनएविटेबल होता है, नागुज़िर। रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ अ रीज़नेबल एंड इमोशनली बैलेंस पर्सनालिटी। यानी इन वर्डों की मीनिंग मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने लिखी है, अभी आपको बताई भी थी मैंने। लिटरेचर मीन अदब, इनएविटेबल मीन्स नागुज़िर, रोल मीन किरदार, इन द डेवलपमेंट माने नशोनुमा में, रीज़नेबल माने माकूल, इमोशनली माने जज्बाती, बैलेंस मुतवाज़िन, पर्सनालिटी शख्सियत। तो यह भी हमने पैराग्राफ नंबर 1 का अनसीन पैसेज जो आपको दिखाया है, उसका सेंटेंस एक आपके सामने लिखा है, उसके मीनिंग बताएं, वर्ड इस्तेमाल होने वर्डों की, और उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखा है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ नंबर 1 का सेंटेंस हम आपके सामने दिखा चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। अब ये सेंटेंस नंबर 2 है इसी पैराग्राफ का। मैं पढ़ता हूँ आपको। इट इनरिचेस वंस नॉलेज थ्रू ऑल जेनर्स वेदर पोइट्री कॉमा सैटायर और ह्यूमर। इनमें हमने आपके इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनको अलग से मीनिंग लिखी है, और इसका तर्जुमा आपके सामने करते हैं। ये शायरी तंज़ या मिज़ाह के तमाम असनाफ के ज़रिए किसी के इल्म में इजाफ़ा करता है। यानी ये लिटरेचर की बात हो रही है। ये शायरी तंज़ या मिज़ाह के तमाम असनाफ के, असनाफ अनवा को भी बोलते हैं, हर किस्म के, तमाम हर किस्म के ना, तमाम किस्म के जो होता है ज़रिए किसी के इल्म में इजाफ़ा करता है। ये शायरी तंज़ या मिज़ाह के तमाम असनाफ के ज़रिए किसी के इल्म में इजाफ़ा करता है। अब हमने इसमें इस्तेमाल होने वाले मुश्किल वर्ड देखने हैं। इसमें इस्तेमाल हुआ है इनरिचेस, जिसका मतलब है इजाफ़ा करता है। फिर दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसमें वंस नॉलेज, यानी किसी के इल्म में। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है थ्रू, के ज़रिए। आगे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फिर इस्तेमाल हुआ है ऑल जेनर्स, यानी तमाम असनाफ के। नेक्स्ट वर्ड है पोइट्री, शायरी, सैटायर तंज़, ह्यूमर, मिज़ाह। ये वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए हैं जिनकी हमने मीनिंग लिखी है। दोबारा से आपको दिखा देते हैं। सेकेंड सेंटेंस है पैराग्राफ नंबर 1 का। इट इनरिचेस वंस नॉलेज थ्रू ऑल जेनर्स वेदर पोइट्री कॉमा सैटायर और ह्यूमर। पेपर आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए, या मैंने आपको दिखाया था, आप उसको नोट कर लें रिपीट करके देख के। मैं यहाँ आपको हर लाइन सेंटेंस टू सेंटेंस का मतलब समझा रहा हूँ। जब आपको पैराग्राफ समझ में आ जाएगा तो, और उसके नीचे दिए हुए सवाल समझ में आ जाएंगे, तो आप जवाब इसी पैराग्राफ से निकाल लेंगे। सिर्फ ग्रामेटिकली सेंटेंस को चेंज करना होता है, बाकी जवाब मिल जाता है यहीं से। और इसी पैराग्राफ का आप जो है एक समरी भी लिख सकते हैं एक छोटे से पैराग्राफ की शक्ल में, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। तो अभी तो हमारा ये काफ़ी बड़ा अनसीन पैसेज है। अभी हमने पहले 4-5 पैराग्राफ हैं, इसके पहले पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस क्या है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 3 की तरफ इस देखें स्टूडेंट्स। ये पैराग्राफ नंबर 1 का
सेंटेंस नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 सेंटेंस आपको दिखा चुके हैं, पढ़ के बता चुके हैं, समझा चुके हैं, उसके इस मुश्किल अल्फाज की मीनिंग बता चुके हैं। अब ये सेंटेंस नंबर पैराग्राफ नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 3 है। पढ़ता हूँ यहाँ पे। एन इंडिविजुअल फॉर्म्स आइडियाज़ थ्रू रीडिंग्स। दोबारा पढ़ता हूँ। एन इंडिविजुअल फॉर्म्स आइडियाज़ थ्रू रीडिंग्स। इसका मतलब है एक फ़र्द पढ़ने के ज़रिए ख़यालात तश्कील देता है। यानी जब एक शख्स बहुत रीडिंग कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो उसके बहुत सारे ख़यालात जो है ख़यालात उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, उभर रहे होते हैं, ख़यालात तश्कील दे रहा होता है। वो जब भी लिटरेचर पढ़ रहा होता है तो उसके जहन में ख़यालात आ रहे होते हैं। तो इसमें जो इस्तेमाल होने वर्ड आए हैं उनकी मीनिंग मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो लिखी है। पहला एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द, जब फॉर्म्स तश्कील देता है, तश्कील देना, फॉर्म माने तश्कील देना, फॉर्म्स ये वर्ड इस्तेमाल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, इसलिए तश्कील देता है। आइडियाज़ ख़यालात होते हैं जो दिमाग में आते हैं। थ्रू के ज़रिए, रीडिंग्स पढ़ने, तो ये वर्ड इस्तेमाल हुए थे। तो ये आपका सेंटेंस नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका अब सेंटेंस नंबर 4 पढ़ेंगे पैराग्राफ 1 का। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1 का ये सेंटेंस नंबर 4 है। 3 सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। पैराग्राफ के सेंटेंस 4 है, पढ़ देता हूँ जो आपको नज़र आ रहा होगा। दीज आइडियाज़ फर्दर डेवलप वैल्यूज़ कॉमा वर्ल्ड व्यू एंड शेप आइडियोलॉजीज़ इन पीपल विच अंडरलाइन वंस मोटिवेशन कॉमा एक्शन एंड रिएक्शन। देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा है जो मैंने पढ़ा है। अब मैं इसका तर्जुमा बता देता हूँ। ये ख़यालात लोगों में इक़दार, आलमी नज़रिया और नज़रियात को मज़ीद फ़रोग़ देते हैं जो किसी के मुहर्रिक अमल और रद्द अमल को उजागर करते हैं। इसके हम जो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनकी मीनिंग देखते हैं। दीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसके माने ये, आइडियाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके माने ख़यालात, फर्दर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मज़ीद, डेवलप का इस्तेमाल हुआ है फ़रोग़ देते हैं, वैल्यूज़ इक़दार, वर्ल्ड व्यू आलमी नज़रिया, इन पीपल लोगों में, आइडियोलॉजी ख़यालात के लिए भी इस्तेमाल होता है और नज़रियात के लिए भी इस्तेमाल होता है आइडियोलॉजीज़। विच अंडरलाइन जो किसी के मुहर्रिक, एक्शन को अमल, रिएक्शन रद्द अमल। ये मैंने आपके सामने सेंटेंस नंबर 4 पूरा पढ़ा है। इसकी मैंने उर्दू आपके सामने पढ़ के सुनाइए क्या इसका मतलब है, फिर इसमें जो इस्तेमाल हुए हैं उनकी मीनिंग क्या है। सेंटेंस नंबर 4। अब ये स्टूडेंट्स, इस तरह ये सेंटेंस नंबर 4 तक पैराग्राफ नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम आपको पैराग्राफ नंबर 2 दिखाते हैं। फिर इसी तरह पहले पेपर के अंदर पैराग्राफ 2 को दिखाते हैं, पढ़ते हैं उसको, फिर उसके अलग अलग सेंटेंस के साथ आपके सामने यहाँ पर आपको बताएंगे, उसकी उर्दू भी बताएंगे, उसके इसी तरीके से वर्ड मीनिंग भी बताएंगे। तो चलें पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का हम पैराग्राफ नंबर 1 मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। पहले मैं इसको आपके सामने पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर इसके अलग अलग सेंटेंस करके आपके सामने उनकी उर्दू मीनिंग और उनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड आपको दिखाऊंगा। देखें, लिटरेचर्स नर्चर्स इनसाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी इन पीपल सेमीकोलम, नो अदर डिसिप्लिन सर्व दिस पर्पस कॉमा
not even history and philosophy, full stop. However, comma, a question arises, colon, if literature is such a useful discipline, then why does our education system and society in general neglect it, क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 अनसीन्स कम्प्रीहेंशन का। अब हम इसके सेंटेंस अलग करके इनकी उर्दू मीनिंग बताएंगे आपको और उनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड की अलग से मीनिंग दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर टू का सेंटेंस 1। आइए बोर्ड पर चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर आपको नज़र आ रहा है। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। लिटरेचर नर्चर इनसाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी इन पीपल, सेमीकोलन, नो अदर डिसिप्लिन सर्व्स दिस पर्पस, कॉमा, नॉट इवन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ये मैंने आपके सामने पढ़ा, आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटेंस नंबर 1 है पैराग्राफ नंबर 1 का। मैं सेंटेंस टू सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, क्या कहता है ये पैराग्राफ, एक बार और पहले पढ़ लेते हैं। लिटरेचर नर्चर्स इनसाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी इन पीपल, कॉमा, नो अदर डिसिप्लिन सर्व दिस पर्पज। डिसिप्लिन माने शोभा, पेशा। नो अदर डिसिप्लिन सर्व दिस पर्पज, कॉमा, नॉट इवन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। नॉट इवन माने यहाँ तक के हिस्ट्री तारीख एंड फिलोसफी माने फ़लसफ़ा। तो अब इसकी हम वो देखते हैं ट्रांसलेशन उर्दू। अदब लोगों में शनाख्त और बरादरी के एहसास के अंदर परवान चढ़ता है। कोई और डिसिप्लिन यानी कोई और शोभा इस मकसद को पूरा नहीं करता, यहाँ तक के नॉट इवन माने यहाँ तक के तारीख़ और फ़लसफ़ा भी नहीं। एक बार और पढ़ देते हैं। अदब लोगों में शनाख्त और बरादरी के एहसास के अंदर परवान चढ़ता है। कोई और डिसिप्लिन, जिसके माने शोभा, कोई और शोभा इस मकसद को पूरा नहीं करता, यहाँ तक कि तारीख़ और फ़लसफ़ा भी नहीं। अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड की मीनिंग देखते हैं। इसमें वर्ड भी हैं, फ्रेसेस भी हैं इस्तेमाल। यहाँ मेरा पहला वर्ड है लिटरेचर, जिसके माने अदब। दूसरा वर्ड है नर्चर्स, परवान चढ़ता है। फिर है इनसाइड, के अंदर। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास, या सेंस ऑफ कम्युनिटी, बरादरी का एहसास। इस तरह पढ़ सकते हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास, सेंस ऑफ कम्युनिटी, बरादरी का एहसास, या सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी भी पढ़ सकते, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, शनाख्त और बरादरी का एहसास। सेंटेंस में इसी तरीके से आया है। इन पीपल माने लोगों में, नो अदर माने कोई और नहीं, डिसिप्लिन माने शोभा, सर्व माने पूरा करता है, ये पूरा करता, दिस माने ये, पर्पस माने मकसद, नॉट इवन माने यहाँ तक के, हिस्ट्री तारीख, फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ा। तो स्टूडेंट ये वर्ड मीनिंग थे जो इसके अंदर सेंटेंस नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर आए थे। ये पैराग्राफ नंबर 2 का हमने पहला सेंटेंस पढ़ा है। इसका तर्जुमा आपके सामने, अदब लोगों में शनाख्त और बरादरी के एहसास के अंदर परवान चढ़ता है। कोई और डिसिप्लिन या कोई और शोभा इस मकसद को पूरा नहीं करता, यहाँ तक कि तारीख़ और फ़लसफ़ा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। तो चलें देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 क्या। तो स्टूडेंट्स अब आपको नज़र आ रहा होगा ये पैराग्राफ 2 का सेंटेंस नंबर 2 है। पैराग्राफ नंबर 2 में 2 ही सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस हम आपको इससे पहले
पढ़ा चुके हैं। अब सेंटेंस 2 आपको नज़र आ रहा है इसका। इस सेंटेंस के बाद पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। हाउ एवर कॉमा अ क्वेश्चन अराइजेस सेमीकोलन इफ लिटरेचर इज such a useful discipline, then why does our education system and society in general neglect it? क्वेश्चन मार्क। उर्दू तर्जुमा पे देखते हैं। ताहम एक सवाल पैदा होता है, अगर अदब इतना ही मुफीद शोबा है तो फिर हमारा तालीमी निज़ाम और माशरा अमूमी तौर पर यानी आम तौर पर इससे क्यों गाफिल है? क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड देखते हैं। इसमें इस्तेमाल हुआ है वर्ड हाउएवर, जिसके माने ताहम। फिर एक फ्रेज इस्तेमाल हुई है अ क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल पैदा होता है, जिसका मतलब है इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके माने अगर। लिटरेचर का लफ्ज़ यहाँ पे फिर इस्तेमाल हुआ है, इसके माने अदब। एक फ्रेज इस्तेमाल हुई है सच अ यूज़फुल, इतना ही मुफीद। डिसिप्लिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने होते हैं शोभा। फिर दैन वाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने तो फिर। आर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आर के माने हमारा। एजुकेशन सिस्टम का मतलब तालीमी निज़ाम। सोसाइटी का मतलब माशरा। इन जनरल माने आम तौर पर। नेगलेक्ट इट, इससे गाफिल। इट माने इससे और नेगलेक्ट माने गाफिल। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 का सेकंड सेंटेंस पर ये पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 शुरू करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, आप इसको नोट करें अपनी कॉपी के अंदर, एक लफ्ज़ को देखें। जब आप 5-6 सालों के अनसीन पैसेज करेंगे तो आपके सामने काफ़ी वोकेबलरी आ जाएगी। आप आसानी अनसीन कम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन नंबर 1 करते ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इसी पैसेज का एक समरी आती है। जब आप ये पैसेज समझ जाएंगे, इसका फुल मतलब समझ जाएंगे, तो आप समरी आसानी से लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलें पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ 2 मुकम्मल हो चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें पैराग्राफ नंबर 3, इसका छोटा सा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस, द फर्स्ट रीज़न इज़ अ जनरल ट्रेंड इन सोसाइटी। ये छोटा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस नंबर 1, पहली वजह माशरे में एक अमूमी रुझान है। इसमें इतना कोई ख़ास वर्ड नहीं है। सेंटेंस पढ़ के आम थोड़ी सी नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट्स को इसको समझ लेंगे इस सेंटेंस को। पहली वजह माशरे में एक अमूमी रुझान है। अमूमी माने आम, रुझान माने ट्रेंड होता है। तो मीनिंग देते हैं जो वर्ड आए हैं वो वर्ड हैं जो आम आदमी को ज़्यादातर पता होते हैं। द फर्स्ट माने पहली, रीज़न माने वजह, जनरल माने अमूमी यानी आम, ट्रेंड माने रुझान, इन सोसाइटी माशरे में। तो अब इसका सेंटेंस नंबर पैराग्राफ नंबर 3 का सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। चलें से पैराग्राफ सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 3 का सेकंड सेंटेंस आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। एजुकेटेड पीपल ऑल्सो डू नॉट स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन रीडिंग। तो इनका तर्जुमा पढ़ते हैं। पढ़े लिखे लोग भी अपना ज़्यादा वक्त पढ़ने में नहीं गुजारते, यानी पढ़े लिखे लोग अपना ज़्यादा वक्त मुताल्ले में नहीं गुजारते, पढ़ने लिखने की यानी किताबों में इंगेज नहीं होते हैं। तो इस छोटा सा पैराग्राफ है, ये छोटा सा सेंटेंस था। इसकी मीनिंग, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ इनकी मीनिंग, एजुकेटेड के माने तालीम याफ्ता यानी पढ़े लिखे लोग, पीपल माने लोग, ऑल्सो माने भी, डू नॉट स्पेंड नहीं गुजारते यानी नहीं खर्च करते, वक्त को खर्च करना होता है ना, नहीं खर्च करते। मच ऑफ दियर टाइम अपना ज़्यादा वक्त, इन रीडिंग यानी पढ़ने में, मुताल्ले में। तो ये पैराग्राफ नंबर 2
ये सेंटेंस नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 3 का सेंटेंस नंबर 2 था आपके सामने, छोटा सेंटेंस है, मैंने पढ़ के सुना दिया। तो चलें सेंटेंस नंबर 3 की तरफ, पैराग्राफ नंबर 3 के। देखें स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 3 का थर्ड सेंटेंस, जो कि बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं है, पढ़ता हूँ मैं आपको। द सेकेंड रीज़न इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बस यहीं पर सेंटेंस ख़त्म होता है, जिसका मतलब बनता है दूसरी वजह खुद वजाती है, यानी खुद वजाती से मुराद पढ़ते ही आपको वजाहत की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही बता रही है वजाहत, उसको बोलते हैं खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी खुद वजाहती। ज़्यादा वर्ड नहीं है इसमें। द सेकंड माने दूसरी, रीज़न माने वजह, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी माने खुद वजाहती। तो चलें पैराग्राफ नंबर 3 के सेंटेंस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट देखें, आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 3 का। अब मैं पढ़ता हूँ इसको आपके सामने, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड जॉब्स फॉर पीपल स्टडिंग लिटरेचर हैज़ पुश्ड स्टूडेंट्स टूवर्ड्स साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। इसका हम उर्दू तर्जुमा देखते हैं। अदब का मुताल्ला करने वाले लोगों के लिए अच्छी मुलाजमतों की अदम दस्तयाबी ने तलबा को साइंसी मज़ामीन की तरफ धकेल दिया है, यानी साइंसी शोबे की तरफ धकेल दिया है। इसके वर्ड्स मीनिंग जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, दी अनअवेलेबिलिटी अदम दस्तयाबी, गुड जॉब्स अच्छी मुलाजमतों या अच्छी मुलाजमतें, फॉर पीपल लोगों के लिए, स्टडिंग लिटरेचर अदब का मुताल्ला, हैज़ पुश धकेल दिया, टूवर्ड्स की तरफ, साइंटिफिक डिसिप्लिन साइंसी मज़ामीन या साइंसी शोबा। तो ये आप हमारा सेंटेंस नंबर 4 हमने आपको पढ़ा के समझा दिया है, उसकी इस्तेमाल होने वाली मीनिंग भी बता दी है आपको। अब सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर। तो चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 3 हमारा चल रहा है, इसका 5वां सेंटेंस है ये, मैं आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ इसको। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, that is joy and happiness, cannot be gauged in meters and kilobytes। इसका तर्जुमा देखते हैं। लोग ये नहीं समझते कि ज़िंदगी का आखिरी मकसद जो खुशी और खुशी है, इसका अंदाज़ा मीटरों और किलोबाइट्स में नहीं लगाया जा सकता। जो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, पीपल माने लोग, डू नॉट अंडरस्टैंड माने नहीं समझते, अल्टीमेट माने आखिरी, गोल ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी का मकसद, दैट इज़ मतलब जो है, जॉय खुशी, हैप्पीनेस खुशी, कैन नॉट बी गॉज अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब बाकी मीटर्स एंड किलोमीटर्स, मीटर्स पैमाने होते हैं, किलोमीटर भी मेजरमेंट होती है, इसलिए इसका नाम यही इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं वर्ड्स को। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 का 5वां सेंटेंस था। अब पैराग्राफ नंबर 3 का छठा सेंटेंस, जो कि आखिरी सेंटेंस है, उस छठे सेंटेंस के बाद पैराग्राफ 3 मुकम्मल हो जाएगा। तो छठा सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा पैराग्राफ 3 का छठा सेंटेंस यानी आखिरी सेंटेंस है, नज़र आ रहा है आपको, पढ़ते हैं। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस थ्रू words and gestures. It can only be expressed through words and gestures। उर्दू देखते हैं इसकी। इसका इजहार सिर्फ अल्फाज और इशारों से हो सकता है। इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं उनका मतलब, इट का मतलब इसका, कैन ओनली बी का मतलब सिर्फ हो सकता है, एक्सप्रेस का मतलब इजहार, और थ्रू का मतलब से,
वर्ड्स का मतलब अल्फाज, जेस्चर्स, इशारे या इशारों। तो नाज़रीन, अभी हमने इस अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 पैराग्राफ आपके सामने पढ़े हैं और उनको समझा है, उर्दू में भी उनके वर्ड मीनिंग भी देखे हैं। इस अनसीन कॉम्प्रीहेंशन में 6 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ बाकी हैं। क्योंकि अगर हम 6 पैराग्राफ यहाँ पर करेंगे तो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा टाइम की वजह से ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है। अब इसके बाद लेक्चर नंबर यही अनसीन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 और फिर उसके नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको समझाएंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अभी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे। वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए वक्त को बचाने के लिए हम ये लेक्चर 3 पैराग्राफ पर एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल शेप भी दबाएं, ताकि जैसे ही हम दूसरा लेक्चर अपलोड करें या नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए और आप इसको आगे दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी करें। आजकल वैसे ही ADA, ADS, ADC के इम्तहान चलना है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ पे इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है और उस पेपर का पहले तो BCom, BA, BSc कहलाता था, अब ADA, ADS और ADC कहलाता है, नाम से बदला है, बाकी सब कुछ वही है। उसका कंपलसरी पेपर होता है और ये सवाल पहले ही आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ जितने भी अनसीन के हैं वो यहाँ पे लाके पेपरों के आपके सामने उनकी मीनिंग भी बताऊँ, वो पढ़ के बताऊँ, समझाऊँ, ताकि आप बआसानी अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।